हिंदू खत्ता खुदिया खत्ता में हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन के द्वारा यहाँ पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे बीच बजट सत्र को लेकर उत्तराखंड में जो अभी बजट पास हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा गैरसैंण में बजट सत्र यहाँ पर पेश किया गया। उसे लेकर आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, लालगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में विधायक का चुनाव लड़ चुके पूर्व सेवानिवृत्त सहायक अभियंता माननीय चंद्रशेखर पांडे जी यहाँ विराजमान हैं। आपका हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन की टीम में स्वागत है। इसी क्रम में हमारे बीच इस मंदिर के संस्थापक महंत श्री महंत कुमाऊं मंडल माननीय राजेंद्र गिरी महाराज जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। आप हमारे बहन शुभ नाम बसंती देवी जी हैं। चंपा देवी जी हमारे बीच हैं। माननीय ललित कोरंगा जी हमारे साथ हैं और प्रकाश कोश्यारी जी हमारे साथ फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो आज हम माननीय पांडे जी से ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से बिंदु खत्ता के लोगों को बड़ी उम्मीद है और पूर्व में भी उम्मीद थी, इसीलिए यहाँ से लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जिताकर बिंदु खत्ता की जनता ने विधानसभा में भेजा, सांसद के रूप में भेजा। तो आज बिंदु खत्ता की जनता को भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है और बजट सत्र अभी पेश हुआ है और सरकार ने इस बार घोषणा भी की है कि वो बिंदु खत्ता के भविष्य को लेकर चिंतित है और उन्होंने यह बताने का प्रयास किया सरकार ने कि हम बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने जा रहे हैं। इस पर आप सब यहाँ मौजूद हैं, तो बिंदु खत्ता के लोगों की भावनाओं का इसमें सम्मान किया गया। तो माननीय पांडे जी बताने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है। धन्यवाद जोशी जी। जैसा कि आपको विदित है कि गैरसैंण में जो हमारा अभी विधानसभा का सत्र हुआ, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बिंदु खत्ता के प्रति, राजस्व ग्राम के प्रति भी बहुत ही गंभीर है और उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि आने वाले समय में इस पर कार्रवाई होगी और एक दिन राजस्व ग्राम बनेगा और इसके लिए उनने नियमों में भी कोई परिवर्तन करने वाली बात वहाँ पर कही। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है इस प्रति जो है बहुत गंभीर है और आने वाले समय में इसके परिणाम जो सकारात्मक मिलेंगे। और बजट सत्र में बजट भी उनके द्वारा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ पर घोषणा की गई, एक संतुलित और बहुत अच्छा बजट को दिया गया है। सभी संवर्गों को साथ लेते हुए, सभी उसको ध्यान में रखते हुए बजट का समायोजन किया गया है। तो इसी क्रम में हमारे बीच श्री महंत राजेश्वर गिरी महाराज यहाँ मौजूद हैं। तो महाराज जी, उत्तराखंड में सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा अभी जो बजट सत्र यहाँ पर पेश किया गया और जो बिंदु खत्ता के संदर्भ में सरकार ने इस विषय को संदर्भित किया है, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे। ऐसा है, देखो, ये सरकार जितने भी आते हैं और वोट बैंक वाला पल्ला सब लगाते हैं, करते हैं, समाज को भी मतलब देखते हैं, सब चीज़ कर रखा है। एक समाज में ये हमारा एकता नहीं है, एक मुख नहीं है, एक बात नहीं है। सरकार क्या करेगी वहाँ? घर घर में आके उनको खाना खिला के जाएगी? वो नहीं ना, वो दे रही है खाओ करके, यह खा नहीं सक रहे हैं और इनकी खिचड़ी पकते रही और अधूरी रह जाती है, वो पकी पूरा पकती नहीं है वो। तो यह समाज से, सरकार से आराधना करनी चाहिए इन्होंने कि जो उन्होंने हमको माँ के गोद में बैठा रखा है, सब लोगों को माँ की शक्ति है, सब उगल रहा है। आज राजस्व करके बाकी चीज़ सब कुछ हो रही थी, वहाँ भी टिप्पणी करके वहाँ पहुँच गए है दलाल। अब कौन क्या करेगा इसमें? सरकारी क्या करेगी? जब समाज का तत्व है तो समाज के तत्वों के हिसाब से सरकार भी काम करती है। इनके तो मतलब कि सार तुम अलग हो, सार हमारा अलग है, इनका अलग है, उनका अलग है। ऐसे में खिचड़ी बन जाएगी, ऐसे में राजस्व बन जाएंगे, ऐसे और काम बन जाएंगे। सरकार ने सब इंतजाम दे रखा है।
क्या करने को रखी है उसने? कुछ नहीं कर रखी है। कमियां हैं हमारे लोगों में, हम में, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। एक मतलब जो है कि विधायक के लिए मतलब जो है कि चार उसके हो गए तो चार तुम्हारे हैं, चार उसके हैं तो चार उसके हैं, ऐसे ढंग से क्या क्या लाना था यहाँ तो एक ही उठाना था, एक ही को, वह भी ऐसे पुरुषों को क्या करते। अब यहाँ तो खिचड़ी बन जाती है पहले, क्या होगा वहाँ? तो देखिए हमारे बीच यहाँ युवा हाँ, ललित सिंह हैं, भी मौजूद हैं और बहन हमारे बीच हैं। बहन आप बताएं कि क्या कुछ बिंदु खत्ता के लिए आप सबकी अपने मन में सोच है और सरकार जो कर रही है उस पर आप लोगों को कितना विश्वास है? अब हमको तो विश्वास है, आप कर देंगे तो पक्का अच्छा ही है ना। चाहते ही यही है राजस्व ग्राम बन जाए, फिर हमारे बच्चों का भी आगे भविष्य सुधर जाता है। कोई कह रहा है हटने वाला है, कोई कह रहा है भगाने वाले हैं। नहीं देखिए ये तो यही डर भगाना कोई नहीं भगाएगा, वो भगाता है। नहीं, आप लोगों को क्या बिंदु खत्ता के लोगों को राजस्व गांव मिलने की उम्मीद है? हाँ है, हमको उम्मीद तो है। अगर दे देंगे पुष्कर सिंह धामी से तो बोल ही रहेंगे, जब लगे हैं कार्यक्रम में पक्का हो जाएगा करके तो कह ही रहे हैं। तो देखिए हमारे बीच होना यही सरकार में है, यही ये सरकार में नहीं हुआ तो आगे कभी होना नहीं है। ये कांग्रेस को जो करना था कर दिया उनने, तो लट गया जाए। अब तो हमें तो भरोसा ही नहीं पे ही है। तो हमारे बीच अच्छा ही खराब बना देंगे तो उनका भी नाम आगे को चलते ये है रहेगा। ना, उसके पीछे भी तो देश अंगूरे कर रहे हैं ना, कहाँ से कर पाएगा वो भी। देखिए हिंदी साप्ताहिक गुरुग्रामी नयन की है खास पेशकश वन देवी मंदिर बिंदु खत्ता खुरिया खत्ता से। हाँ 21 को 2 कमरे, हाँ फर्स्ट वाले।